अगला हमारा टॉपिक है तफरीज़। पहले तफरीज़ से पहले बता दूं, हमने एक पढ़ा था तारीब और एक पढ़ा था तारीद। तारीद ऐसे अल्फाज थे जो किसी गैर ज़बान के थे और मामूली रद्द-बदल के साथ उर्दू ज़बान में उन्हें जगह दी गई या उर्दू ज़बान उन्हें कबूल किया। इसी तरह तारीब वो अल्फाज थे जो किसी गैर ज़बान के हों लेकिन मामूली रद्द-बदल के साथ उन्हें अरबी ज़बान में जगह दी जाए या अरबी ज़बान उन्हें कबूल करे तो वो तारीब कहलाए। अच्छा, तो इसके बाद आ गया हमारे पास तफरीज़। ऐसे अल्फाज जो किसी गैर ज़बान के हों और मामूली रद्द-बदल के साथ फ़ारसी ज़बान उन्हें कबूल करे और वो कबूल आम का दर्जा हासिल करें। तारीद और तारीब की तरह तफरीज़ में भी इन अल्फाज की तब्दीली का कोई जामिद, कोई फ़िक्स असूल नहीं है, बल्कि एक ही असूल है कि वो कबूल आम का दर्जा हासिल करे, आम पब्लिक भी उसे बोले और राइटर या लिखारी उसे तहरीरी सूरत में लिखना कबूल करें और वो कोई गैर मानूस अल्फाज उस ज़बान में महसूस न हों। कुछ यही अल्फाज लिखे हैं प्रोफेसर। प्रोफेसर को फ़ारसी ज़बान, ये दूसरी ज़बान हो गई, कोई भी गैर ज़बान है भाई, और ये क्या हो गया, फ़ारसी। अच्छा, प्रोफेसर को प्रोफेसर किया गया है। स्टालन लफ्ज़ जो है इसको स्तालन किया गया है। इसी तरह इंस्टीट्यूट का लफ्ज़ है इंस्टीट्यूट किया गया है और गांधी को गांधी किया गया है, इसमें दो चश्मी है को हज़फ किया गया। यानी ये दूसरी ज़बान हो गई, ये इंग्लिश के ज़बान के अल्फाज आ गए, ये हिंदी का है और इसे अरबी फ़ारसी ज़बान ने मामूली रद्द-बदल के साथ एक से कबूल आम का दर्जा दिया और उसे अपने अंदर जो है कबूल किया है। तो ये कहलाते हैं तफरीज़, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरी ज़बान के हों और मामूली रद्द-बदल के साथ फ़ारसी ज़बान व अदब उन्हें कबूल करे और कबूल आम का दर्जा हासिल कर जाएँ वो अल्फाज।